कौम समूद ने हजरत साले को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, ए साले, हम तुझ पर तब ईमान लाएंगे अगर तुम हमारे सामने उस ठूस चट्टान से एक जिंदा हामिला ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये एक नामुमकिन मुतालिबा था। पत्थर से जानवर कैसे निकल सकता है? लेकिन नबी का ताल्लुक अल्लाह से होता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, चट्टान फटी और सबकी आंखों के सामने अल्लाह की कुदरत से एक शानदार ऊंटनी बरामद हुई। यह अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, खबरदार उसे हाथ मत लगाना, एक दिन ये पानी पिएगी और एक दिन तुम। कुछ उर्सा तक तो वो डरते रहे, लेकिन फिर उनके अंदर के शैतान ने सिर उठाया। चंद शकील कल्ब बदबख्त लोगों ने मंसूबा बनाया। उनका लीडर कदार बिन सालिफ आगे बढ़ा और उसने अल्लाह की निशानी उस मासूम ऊंटनी की कोंचें काट दी और उसे बेदर्दी से कुतल कर दिया। फिर उन्होंने इकड़कर हजरत सालेह से कहा, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो ले आओ अजाब। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अपनी कौम को देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो, ये वो वादा है जो झूठा नहीं होगा। 3 दिन का उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो गई। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह। खौफ उनके दिलों में बैठ गया, लेकिन तौबा की तौफीक नहीं हुई। चौथे दिन की सुबह जब सूरज निकला तो आसमान से कोई पत्थर नहीं बरसा, कोई हवा नहीं चली, बस एक चिंगाड़ ब्लास्ट साउंड वेव आई, एक ऐसी खौफनाक आवाज जिसने उनके कलीजे फाड़ दिए। वो अपने मजबूत पहाड़ों में तराशे हुए घरों के अंदर ही ऊंधे मुना गिरकर हलाक हो गए। आज भी जब आप मदाइन साले जाएं तो वो वीरान घर गवाही देते हैं कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अब तारीख का रुख बदलने वाला था। अब तक अनबिया आते थे और एक कौम तक महदूद रहते थे, लेकिन अब अल्लाह एक ऐसे इंसान को पैदा करने वाला था जिसे कौम नहीं बल्कि उम्मत का बाप बनना था। एक ऐसा नौजवान जो अकेला पूरी कायनात के बातिल निजाम से टकराने वाला था। इब्राहिम खलील उल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र को नसीहत की। अल्लाह ताला ने नमरूद के मुकाबले में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबरूस फरमाया। कुरान मजीद में सूरह उल बकरा आयत 258 में आता है, क्या तुमने उसे नहीं देखा जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया, इस बिना पर कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। बस वो काफिर हैरान रह गया। जब सालाना मेला लगा और पूरी कौम शहर से बाहर चली गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकीले बतखाना में दाखिल हुए। वहां बड़े छोटे बेशुमार बुत सजे थे। आपने कुल्हाड़ा उठाया और सब बुत तोड़ डाले, मगर सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कुंधे पर लटका दिया। जब लोग वापस आए तो हलचल मच गई। उन्होंने कहा, हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को जिक्र करते सुना है जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार नमरूद में लाया गया। वहां हजारों लोग जमा थे। नमरूद के दरबारियों ने पूछा, इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत से कहा, ये जो बड़ा बुत है शायद इसी ने किया हो, उससे पूछ लो अगर ये बोल सकता है। ये जवाब सुनकर वो सब लाजवाब रह गए। उन्हें मालूम था कि ये बुत बोलने की ताकत नहीं रखते। उनके ज़मीर ने गवाही दी कि ये बुत महज बेजान पत्थर हैं, मगर तकब्बुर और जिद ने उन्हें हक कबूल करने से रोक दिया। अब फैसला हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक इबरतनाक सजा दी जाए। उन्होंने कहा, उसे आग में जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। चुनांचे हुक्म जारी हुआ कि एक बहुत बड़ी आग तैयार की जाए। तारीख और तफासिर में आता है कि पूरी कौम ने कई दिनों तक लकड़ियां जमा की। मंजनीक चली और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दहकते शूलों के अंदर जा गिरे। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई, शुआले बुझ गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामत बाहर निकल आए। ये मंजर देखकर सब शद्र रह गए। उनके खुदाओं की बेबसी और अल्लाह की कुदरत सबके सामने अय्यां हो गई। लेकिन नमरूद का तकब्बुर मजीद बढ़ गया। उसने कहा, ये सब जादू है। इस मोजिज़े के बाद भी कौम ईमान न लाई। हजरत इब्राहिम ने हिजरत का फैसला किया। उनके साथ सिर्फ उनकी बीवी सारा और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए।